से बात की है और किश्तवाड़ के चसोती में बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया गया है। उपराज्यपाल आगे लिखते हैं कि अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा। मैंने अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत और आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो किश्तवाड़ के चसोती में जो आपदा आई है उसके बाद हर कोई इसका संज्ञान डे 1 से ले रहा है और इस बीच जहां एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां दौरा करने पहुंचे तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वो किस तरह से कदम उठा रहे हैं इसकी जानकारी दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यहां पर जो मकामी लोगों के घर टूट गए हैं, जो धराशायी हो गए हैं इस सैलाब में, उन्हें दोबारा बनाया जाएगा, यानी कि उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। पुनर्निर्माण यानी कि सिरे से उनके घर बनाए जाएंगे, ये उपराज्यपाल ने सुनिश्चित किया है। मदद का ऐलान किया गया है। किश्तवाड़ हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है उपराज्यपाल ने। चसोती गांव में राहत बचाव कार्य का अपडेट उन्होंने लिया। आगे वो लिखते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा अधिकारियों से बात करके लिया है। अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा, ये उपराज्यपाल ने आश्वस्त किया है। चसोती गांव में क्योंकि मकामी लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मचैल माता की यात्रा पर श्रद्धालु पहुंचे थे उनकी तो जाने गई ही हैं, लेकिन इस चसोती गांव में जो नुकसान हुआ है, इस चसोती गांव का पूरा नक्शा ही बदल चुका है और ऐसे में अब नए सिरे से घरों के निर्माण को सुनिश्चित करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि चसोती में घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा, ये उपराज्यपाल का कहना है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक राहत है अपने आप में उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सैलाब में अपने घरों को खो दिया। एक व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई अपना घर बनाने में लगा देता है और 1 मिनट में ये सैलाब आया जिसने यहाँ पर इतनी भयानक तबाही मचाई है। लोगों की जान चली गई है, 53 लोगों की मौत हुई है, 69 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। सीधे जम्मू लिए चलते हैं। राजन वैद हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। राजन, यहाँ जीएमसी पहुंचे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी संज्ञान लिया है। बड़ी बात यह कही है कि घरों का पुनर्निर्माण वो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जीएमसी में इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है, क्या हाल है, जरा विस्तार से बताएं राजन। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है कंपनसेशन की घोषणाएं जो है वो सीएम रिलीफ फंड से भी और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं चसोती गांव में इस त्रासदी के चलते उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये वाकई ही राहत की बात है। मैं आपको बताऊं कि अभी घायल जो हैं वो वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। कुछ की हालत जो है अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनको जो है इस वक्त ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स की टीम है वो कर रही है। सुबह जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंचे और लगातार जो है यहाँ पे सिलसिला बना हुआ है। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अजय सरोत्रा जो है अभी मिल के आए हैं। जितने भी घायल लोग हैं मेरे साथ मौजूद भी हैं। अजय जी, अभी जो कंपनसेशन की घोषणा भी की है, 2 लाख रुपए जो मृतक है और 1 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है और 50,000 जो घायल है जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके बाद उपराज्यपाल ने भी ये घोषणा कर दी है कि जितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आप कितना राहत समझते हैं इनके लिए? बड़ा दुखद हादसा है कि वहाँ मशेल माता के लोग जो दर्शन करने गए थे, वहाँ रास्ते में बादल फट गए और कहते हैं 60 के करीब जो है वो लोग डेड बॉडीज़ जो है मिली हैं। और उसके बाद यहाँ कोई 67 के करीब यहाँ लोग आए थे। 4 लोगों को यहाँ छुट्टी मिल गई है, 1 क्रिटिकल है और बाकी यहाँ वार्ड में पेशेंट हैं। और यहाँ भी कई लोग हमें शिकायत कर रहे हैं कि हमारा इलाज तो ठीक हो रहा है मगर हमारे जो साथी थे उनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी ढूंढेगी और उमर अब्दुल्ला साहब ज़ाती तौर पे इस वक्त वहाँ मशेल माता के उधर हैं जिस जगह ब्लास्ट हुआ। और जो उमर अब्दुल्ला साहब के ज़ाती जाने से जो वो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑपरेशन है, वैक्यू ऑपरेशन है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब जहाँ भी इस किस्म का हादसा होता है वो खुद पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जहाज़ की फैसिलिटी नहीं थी, बाई रोड जाना था। और आप देखेंगे कि रामबन हादसा हुआ, वहाँ में उमर अब्दुल्ला साहब 2 दिन बैठे रहे। ठीक है, लेकिन जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुआवजा मिला है, आपको लगता है कुछ जो मरहम लगाने की बात है पेशेंट्स को वो हो सकता है?
आपने ठीक कहा कि इंसानी जान की कोई बिल्कुल कीमत नहीं। बिल्कुल राजन, तो यहाँ पर मुआवजा देने की बात की गई है, लेकिन इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो आश्वस्त किया है कि नए सिरे से लोगों के घर बनाए जाएंगे वहां पर मकामी लोगों के लिए, इससे बड़ी राहत की बात कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया इसमें, लेकिन इससे बड़ी राहत की बात कुछ नहीं हो सकती कि उपराज्यपाल प्रशासन उनके साथ खड़ा है। नए सिरे से उनके मकान यहां पर बनाए जाएंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, सुनिश्चित किया है बाकायदा सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस वक्त जो जख्मी हालत में है उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके मनोवैज्ञानिकली जो है उनको हुआ है, उनके दिमाग पे उसका इम्पैक्ट हुआ है। हमारे कई घायलों से बात हुई है यहाँ जीएमसी जम्मू में और काफी सदमे में है, काफी खौफ में है। उनका कहना है कि वो 15 सेकंड कुछ ऐसे थे जो वो समझ नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ। अचानक एक सैलाब आया और उसमें सब कुछ बह के चला गया। कुछ लोग यहाँ पे खुशकिस्मत थे जो बच निकल के यहाँ पे जख्मी हुए हैं, उनका इलाज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इनके, अगर किसी की माता या पिता बचे हैं, उसका भाई खोया हुआ है, अगर कोई भाई बचा है तो उसकी बहन खोई हुई है, इस तरह के कई केसेस जो है यहाँ पे सामने आए हैं और यहाँ पे अपील ये की गई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन खुल के जो सामने आया है और साथ में चाहे वो सीएम उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो उपराज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो और वो जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष वहां पे मौजूद हैं, और ये सब दिखाता है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। और उसके बाद हर कोई जानता है कि इस वक्त जल्द से जल्द जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको राहत पहुंचाना सबसे अहम होगा, इन लोगों की मदद करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी सिलसिला जो लोगों के मिलने का मलबे से बना हुआ है। और ये भी केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था कि अभी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ वहां पे जेसीबी चलानी है, कहीं ऐसा ना हो मलबे को हटाने के चक्कर में कई लोग जो है दबे हुए राजन, चुनौतियां बहुत है, राहत बचाव कार्य इसीलिए लंबा भी खिंच सकता है क्योंकि चुनौतियां बहुत है। जिस तरह का बोल्डर और जिस तरह के सैलाब और जिस तरह के पत्थर उस चिसोती गांव में आए हैं, उसके बाद राहत बचाव कार्य बहुत ही संजीदगी से वहां पर करना पड़ रहा है।